तो फ़िलहाल मैं अभी पहुंच रहा हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और आपने ना मेरे चैनल पे अभी बहुत सारे संपर्क क्रांति की जर्नी जो वो देखी होगी। रिसेंट में आपने MHSK यानी कि महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की जर्नी जो वो देखी थी और काफ़ी लोगों ने उसको प्यार दिया, काफ़ी अच्छा लगा वो जर्नी। बाकी मैं सोच रहा था कि नई दिल्ली से ना वैष्णो देवी कटरा के बीच में देखो ये 15 नंबर पे अपनी गाड़ी खड़ी है। और आज ना जिस संपर्क क्रांति में जर्नी करने जा रहा हूँ ये है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और 8:50 पे गाड़ी निकलती है और सुबह करीब 7:30 बजे SVD के यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो है पहुँच जाती है। तो जर्नी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हाँ ये देखना था कि ये संपर्क क्रांति जो है वो कैसी है, इसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसे होने वाला है ना। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो निकलती हैं दिल्ली से, तो भीड़ काफ़ी मिलेगी आपको। राजधानियाँ निकलती हैं कुछ कुछ। देखो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 13 और यहाँ पे खड़ी है जम्मू राजधानी एक्सप्रेस जो कि 8:40 पे यहाँ से निकलती है और मेरी ट्रेन जो है ना वो उस तरफ खड़ी है। बस मैं आपको दिखाने के लिए आया था कि ये ट्रेन भी 10 मिनट पहले हमसे खुलती है। ये रही अपनी ट्रेन और अपनी ट्रेन में लगा है ये WP7 और एंड तक यही WP7 जो है वो हमें ले जाने वाला है। चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके जनरल क्लास में बैठने की व्यवस्था जो होती कि नहीं, कितनी खाली है इसके जनरल क्लास। इस ट्रेन का जनरल क्लास और बाहर से आपको दिखा दूं मैं, काफ़ी रश जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं अंदर बैठने की कोशिश करूँ तो शायद खड़ा तो हो जाऊँ, पर बैठने की जगह जो वो नहीं मिलने वाली है। जम्मू पूरी भरी हुई गाड़ी है, मतलब मुश्किल है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आगे आपको दिखाऊँ तो ये देखो अंदर लोग, काफ़ी लोग खड़े भी हैं, यहाँ भी गेट पे बैठे हुए लोग, तो अंदर जाना पॉसिबल तो नहीं है। कंप्लेन जो है वो हो रही है कि काफ़ी लोग जो है वो गेट पे खड़े, अंदर जाने की जगह जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो हाँ भाई, ये गाड़ी डिमांडिंग तो है और जनरल जो है वो खचाखच भरा रहता है, काफ़ी रश जो है वो रहता है इस गाड़ी में। बात करूँ स्लीपर क्लास की तो स्लीपर क्लास का हालत जो है वो नॉर्मल सा ही है, मतलब लोग तो भरे हुए हैं लेकिन काफ़ी लोग जो है वो खड़े भी हैं। और वहाँ मैंने TT साहब को देखा कि कई लोगों ने टिकट जो है वो की हुई थी और उनका टिकट जो कंफर्म नहीं हुआ, तो सर से बातें कर रहे थे कि कोई चांस है क्या कंफर्मेशन के। तो काफ़ी वेटिंग जो हुई चल रही इस ट्रेन में। तो स्लीपर में भी अगर टिकट जो है टाइम से करोगे तो ये आपको मिलने वाला है। और अभी जो कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, ऐसे मौसम में टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, मेरी तरह तत्काल पे भरोसा, लेकिन वो भी भगवान भरोसे होता है। तत्काल में टिकट करना इस वक्त में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लकीली मुझे तत्काल में टिकट जो है वो मिल गया। अपना कोच B3 जिसमें आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, तत्काल में टिकट जो है वो तो मिल गई और मेरी मनचाही सीट 3rd AC में वो मिल गई। तो सोने पे सुहागा वाली बात जो है वो हो गई। बिल्कुल अपने डॉट टाइम यानी कि 8:50 डिपार्चर हो। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है कोई बंदे देंगे भैया 45। चलो बाकी डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो रखी है अभी दिल्ली में। और सामने खड़ी है नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जिसका डिपार्चर मेरे ख्याल से अभी कुछ मिनटों में होने वाला होगा। देखो यहाँ पे पता नहीं कुछ तो हुआ है, जम्मू राजधानी जो है वो अभी यहीं पे खड़ी हो चुकी है। कुछ दिक्कत हुई है इसके साथ। 8:40 पे इसका डिपार्चर था और ट्रेन यहाँ आउटर में रुक चुकी है। ये देखो भैया, इसका डिपार्चर जो है वो हो गया, पहले इसको निकाल दिया। कुछ तो दिक्कत थी जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी और हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया और जम्मू राजधानी को जो है वो निकाल दिया गया। वरना मैं सोच रहा था कि शायद से हम आगे निकल जाएंगे और ये ट्रेन में ओवरटेक करेगी बाद में कभी, पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी एक चीज़ है कि ट्रेन के अंदर रश काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड है। मेरी सीट पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मतलब जिनके पास टिकट जिन कंफर्म नहीं हुई थी वो लोग बैठे हुए थे। तो उससे ये पता चलता है कि भैया ट्रेन में रश काफ़ी रहने वाला है और अंदर जा करके मैं कोई शूट ठीक से नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, तो शायद से वो प्रॉब्लम होगी। तो 9:41 का वक्त हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन जो है वो नरेला को क्रॉस नहीं की है, मतलब बहुत देर से क्रॉल करते हुए चल रही थी। और अब मैं ना सीधा आपको सोनीपत का जो स्किप है वो दिखाऊँगा और पानीपत में ट्रेन का अराइवल है, मतलब पानीपत में ट्रेन का हॉल्ट है, सोनीपत स्किप करते हैं। और एक और चीज़ ये है कि जम्मू मेल जो प्रयागराज से आती है, मतलब सुबेदारगंज से आती है, उसको हम ओवरटेक करेंगे क्योंकि उसका जो टाइमिंग्स SVDK में है वो 9 साढ़े 9 बजे का है और हमारी ट्रेन का पहले, तो ऑब्वियसली हम ओवरटेक करेंगे उसको। तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलने वाली है। खाने पीने की दिक्कत तो नहीं होगी आपको सूट में, वैसे अगर आप नहीं लेके आए तो अपने डिनर का
तो भी आपको डिनर जो है वो मिल जाएगा। तो ये आपने देखा सोनीपत का स्किप। बाकी हाँ, अगर बात करूँ मैं जम्मू मेल की ना, तो वो फ़िलहाल अभी समरखा स्टेशन पे खड़ी है। मतलब ये कि जम्मू राजधानी ने उसको ओवरटेक किया होगा। और बाकी हाँ, अभी भी जो जम्मू मेल है वो समरखा स्टेशन पे खड़ी है। मतलब ये कि हमारी ट्रेन भी उसको ओवरटेक करेगी। तो चलो चलते हैं गेट पे, थोड़ा देर गेट खोलते हैं और ओवरटेक जो वो लेते हैं। तो चलो ये बात अच्छी होगी कि बहुत बड़ी ओवरटेक जो है वो देखने को मिल गया और अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन ने ओवरटेक किया जम्मू मेल को। और अब जो है हमारी ट्रेन का पहला ऑफिशियल हॉल्ट जो है वो पानीपत जो है वो होने वाला है। तो वहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है। तो ये है पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन और करीब 22 मिनट के डिले के साथ ट्रेन यहाँ पहुँची है भाई। मतलब लेट तो वहीं हो गई थी। बाकी यहाँ भी काफ़ी लोगों ने अपने लिए खाना जो है ऑर्डर किया और देखो गर्मा गर्म पूरी सब्ज़ी जो है वो मिल रही है यहाँ पे। ये अच्छा चीज़ लगा मुझे। और स्टॉल जो है वो खुले हुए हैं और उस तरफ देखो भजियाँ जो है वो बन रही हैं। तो पानीपत में अगर आपकी ट्रेन रुकती है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो। भजिया जो है वो उधर मिल रही हैं। ये चाय है क्या? एक चाय देना। देखता हूँ चाय जो है वो यहाँ कैसी होती है, थोड़ी सी देना बस। ये 20 का वो है सिक्का है। धन्यवाद। चलो चाय तो हमने ले ली यहाँ पे। बाकी बात करूँ अगर मैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की ना, तो जब 2005 में इसको पहली बार खोला गया था तब ये ट्रेन सिर्फ उधमपुर तक चलती थी। लेकिन 2015 में ट्रेन को फिर एसवीडी के तक एक्सटेंड जो है वो कर दिया गया और काफ़ी बढ़िया ट्रेन जो है वो है इस रूट की। काफ़ी लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं संपर्क क्रांति को। बाकी बात करूँ चाय की, तो स्टेशनों पे अच्छी चाय की उम्मीद जो है ना वो आप नहीं कर सकते हो। बाकी पानीपत जंक्शन क्यों है ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। यहाँ से जिंद और गोहाना की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, बाकी की लाइन सीधे निकलती है अम्बाला की तरफ हम जाने वाले हैं। और इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अभी मैं यहाँ गेट पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अभी श्री माता वैष्णो देवी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस होने वाली है। और नवरात्रि के वक्त में ना इस ट्रेन में भी टिकट मिलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होता है। और अभी फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं करनाल रेलवे स्टेशन को और यहीं पे क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो रात के करीब 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और पहुंच रहे हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कोई लेट नहीं हुई ट्रेन यहाँ पे आते आते। हालांकि ट्रेन करीब 20 मिनट लेट चल रही थी लेकिन यहाँ आते थे बिल्कुल कवर अप कर ली है। और मेरे ख्याल से कोई तो ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो रहा है अभी अम्बाला कैंट से। और मेरे ख्याल से अमृतसर हावड़ा मेल जो है वो होगा, उसका डिपार्चर जो वो हो रहा होगा।
हावड़ा अमृतसर मेल। वैसे देखा जाए तो 11:28 का वक्त हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 2 मिनट के बिफोर टाइम से यहाँ पहुँचे हैं। तो रात के ऑलमोस्ट 11:30 का वक्त हो रहा है और अपनी उत्तर संपर्क क्रांति पहुँच चुकी है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। बिल्कुल लेट नहीं हुई, यहाँ पे बिफोर टाइम ट्रेन पहुँची है और जम्मू मेल बिल्कुल लीड, और नहीं जम्मू मेल नहीं बल्कि जम्मू राजधानी बिल्कुल आगे लीड करते हुए चल रही है हमसे। बाकी बात करो अगर मैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन की, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो कुरुक्षेत्र यानी कि दिल्ली वाली लाइन है वो आके मिलती है, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधा चंडीगढ़ की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सहारनपुर की तरफ, जहाँ आपने हावड़ा मेल को देखा, अमृतसर हावड़ा मेल को जाते हुए देखा। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी चीज़ ये है कि ट्रेन में कुछ इमरजेंसी जो वो हुई, और पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब जो है वो आए हुए हैं किसी पैसेंजर को अटेंड करने के लिए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अगर आप बीमार पड़ जाते हो या फिर कोई भी पैसेंजर अगर आपके साथ यात्रा कर रहा हो, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप मेडिकल सर्विसेज जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेशन पे आप आराम से कंप्लेन जो है वो कर सकते हो, और कंप्लेन नहीं मतलब आप रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हो, और आपको सहायता जो है वो मिल जाएगी। तो ये भी ऑप्शन हमारी रेलवे जो है वो देती है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब रेलवे ऐसे काम करती है। तो ऑलमोस्ट कोच में सभी लोग जो है वो सो चुके हैं, और मैं फ़िलहाल अभी बैठा हूँ। और साइड लोड सीटें बैठने का ये फ़ायदा है कि आराम से यहाँ पे ऐसे नज़ारे तो नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन हाँ, कम से कम अच्छा लगता है बैठ कर के आराम से आप पैर फैला के बैठे हो और थोड़ा बहुत नज़ारे जो है वो देख रहे हो। रात के वक्त में तो वैसे ही कुछ दिखाई देता। बाकी हाँ, कुछ देर में पहुँचने वाले हैं लुधियाना जंक्शन, और हमारे आगे आगे ना 2 ट्रेनें चल रही हैं। अब उनके बारे में लुधियाना पहुँचने के बाद डिस्कस करूँगा। बाकी ट्रेन कंटिन्यूसली 130 की रफ्तार में चल रही थी। फिलहाल अभी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हुई है। ऑलमोस्ट लुधियाना पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बिफोर टाइम ट्रेन पहुंच जाएगी। 1:05 का वहाँ पर अराइवल है, पर मुझे लगता है शायद बिफोर टाइम वहाँ पहुंच जाएंगे हम। और हमारी ट्रेन के आगे आगे 2 ट्रेनें चल रही हैं। एक तो हेमकुंड एक्सप्रेस चल रही है जो कि योगी नगरी ऋषिकेश से एसवीडी की चलती है, और बाकी एक ट्रेन है जो शालीमार मलानी एक्सप्रेस है बाड़मेर एसवीडी के, तो वो भी आगे चल रही है हमारे। अब देखने वाली बात ये है कि क्या हम उनको ओवरटेक करते हैं या फिर वो ट्रेनें आगे जो है वो निकल जाएंगी। फ़िलहाल तो अभी अपना अराइवल जो है वो हो रहा है लुधियाना में। और ये मेरे ख्याल से शालीमार मलानी एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है, बिल्कुल वही है शालीमार मलानी एक्सप्रेस, और इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। वैसे हेमकुंड एक्सप्रेस का डिपार्चर जो है वो हो चुका है, वो तो निकल चुकी है, लेकिन ये ट्रेन फ़िलहाल अभी यहीं पे खड़ी है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त से करीब 20 मिनट पहले यहाँ पहुँच चुके हैं, और वाकई में इस ट्रेन ने जो कवर अप किया है वो बहुत कमाल का था। मतलब ठीक है, इसको स्लैग थोड़ा बहुत मिला होगा। और ये क्या, अगर बाड़मेर जम्मू तवी यानी कि शालीमार मलानी को यहाँ से डिपार्चर मिलता है, तो फॉर श्योर शायद से हम इसको ओवरटेक कर लेंगे और शायद से इसको आगे निकाल दें, क्योंकि हमारी ट्रेन अभी यहाँ पे करीब 15 मिनट और खड़ी रहने वाली है, क्योंकि बिफोर टाइम पहुँचे यहाँ पे हम। तो ऑलमोस्ट हमने 313 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली यहाँ आते आते, और इस ट्रेन ने ना वाकई में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको प्रायोरिटी मिलती है, और इस ट्रेन ने बिल्कुल लगातार जो है वो कवरअप किया है और बिफोर टाइम यहाँ पहुँची है। और मेरे ख्याल से शालीमार मलानी को यहाँ से डिपार्चर जो वो मिल जाएगा, और इसका अराइवल जम्मू तवी में करीब 4:40 पे है, और हमारी ट्रेन का अराइवल जम्मू तवी में 4:45 पे है। तो ऑब्वियस बात है ये जम्मू तवी पहले पहुँचेगी, लेकिन हो सकता है कि शायद से हम इसको ओवरटेक कर लें, शायद से ओवरटेक कर लें, और वो देखने वाली बात होगी। देखिए शालीमार मलानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया यहाँ से, जो कि बिल्कुल होना ही था, क्योंकि ये ट्रेन मेरे ख्याल से 20 मिनट से यहाँ पे खड़ी थी, और हमारी ट्रेन अभी और 20 मिनट यहाँ पे खड़ी रहने वाली है। बाकी लगे हाथों अगर बात करूँ मैं लुधियाना की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है धुरी की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है फिरोजपुर कैंट की तरफ, और एक लाइन हम जाने वाले यानी कि जलंधर होते हुए जम्मू की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। देखिए बिल्कुल हमारी ट्रेन को अब निकलने का संकेत जो है वो मिल चुका है, और शालीमार मलानी एक्सप्रेस जो है वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। तो बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ अपना 1:15 पे। ट्रेन बिफोर टाइम आई,
डिपार्चर बिल्कुल तय समय से हुआ। सब मिला जुला करके ट्रेन जो है वो बिल्कुल पंक्चुअल चल रही है फ़िलहाल तो। बिल्कुल मैं सो चुका था और जैसे नींद खुली ना, ऐसी बस नींद खुली कि ट्रेन कहीं खड़ी है। तो ट्रेन जालंधर कैंट जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। बाकी अगर बात करूँ मैं शालीमार मलानी की, तो वो यहाँ से निकल चुकी है, उसका डिपार्चर यहाँ से हो चुका है और अभी रात के 2 बजे का वक्त हो रहा है। तो 2 बजे तक फ़िलहाल जागा हूँ मैं और कोई ओवरटेक जो है वो देखने को नहीं मिला हमें। बाकी आप जालंधर स्टेशन देखो यार, क्या बढ़िया जो है वो बनेगा फ्यूचर में। फ़िलहाल तो अभी काम जो है वो चल रहा है, लेकिन आगे ये स्टेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। बहुत ही बढ़िया जो है वो बनाया जा रहा है। तो रात के करीब 3 बजने वाले हैं और मैं ना अभी बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि ओवरटेक शायद यहाँ पे हो जाए। दसियों करके कोई स्टेशन है, वहाँ पे शालीमार मलानी जो है वो खड़ी है और हमारी ट्रेन की रफ्तार जो है वो थोड़ी स्लो हो गई। अब अभी तक अच्छी खासी रफ्तार में चल रही थी और अब रफ्तार जो है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है। बिल्कुल जो शालीमार मलानी एक्सप्रेस है ना, वो हमें बिल्कुल ट्रोल करते हुए चल रही है, बिल्कुल आगे आगे निकल रही है वो। और यहाँ भी ओवरटेक जो है वो हो नहीं पाया। ये दसिया करके कोई स्टेशन है, पर मुझे लगा शायद यहाँ पे हम उससे आगे निकल जाएंगे, पर वो ट्रेन बिल्कुल ट्रोल करते हुए आगे चल रही है और रात के करीब 3 बजने वाले हैं और मुझे लगता है कि शायद अब उसे हम ओवरटेक जो है वो नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही ट्रोल करते हुए निकलेगी आगे। बाकी चलिए अब मैं करता हूँ रेस्ट। 3 बज चुके हैं और सुबह करीब 5:30 बजे उठना भी है, तो अभी करता हूँ रेस्ट और सीधा मिलता हूँ आपसे सुबह के वक्त में। और ट्रेन को देखो यहाँ पे रोक दिया गया उस ट्रेन के चक्कर में। मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6 बजने वाले हैं और पहुँच चुके हैं फाइनली जम्मू रेलवे स्टेशन। और सामने खड़ी है शालीमार मलानी एक्सप्रेस, जिसको हम ओवरटेक नहीं कर पाए। बिल्कुल ये वही ट्रेन है जो बिल्कुल हमें ट्रोल करते हुए आई और इसे हम ओवरटेक नहीं कर पाए। ये जस्ट हमसे अभी 5 मिनट पहले यहाँ पहुँची है, तो पूरे रास्ते भर ऐसे ही आई है और फाइनली जम्मू में अपना अराइवल हो रहा है। और काफ़ी लोग, कटरा जाने वाले लोग जो हैं वो इस ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फाइनली पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले फील हुआ ना कि ठंड जो है वो काफ़ी है। उस तरफ ठंड उतनी फील नहीं हुई थी, लेकिन अभी लग रहा है कि हाफ टी शर्ट में नहीं आना चाहिए था। वाकई में ठंड बहुत ज़्यादा है और ये ठंड तब तक रहेगी जब तक पूरा प्रॉपर सनराइज़ जो है वो नहीं होना था। बाकी यहाँ ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पहुँची है, कोई भी डिले जो है वो नहीं हुआ। स्लैग तो उसको मिला ही हुआ था ठीक ठाक, मतलब स्लैग क्या, इसको ठीक ठाक प्रायोरिटी मिलती है। बाकी इस ट्रेन ने जो इसको ट्रोल किया है ना, वो सच में याद रखने वाली चीज़ है। इसका अराइवल जम्मू तवी में पहले था। ये ट्रेन अराउंड 20 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन ओवरटेक इसने नहीं दिया और बिल्कुल हमारी ट्रेन के पीछे पीछे वो आई है। अब यहाँ से जो जर्नी है वो बिल्कुल सीनिक जर्नी होने वाली है। बहुत लोग जो इस ट्रेन में आए थे ना, वो वेट कर रहे थे इस ट्रेन का कि ये ट्रेन आए, उसके बाद से हम कटरा जो है वो उस ट्रेन से जाए। तो काफ़ी लोग जो है वो इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए हैं कटरा जाने के लिए। और अब यहाँ से जो सीनिक जर्नी है वो अच्छी होने वाली है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बढ़िया सनराइज़ जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए, यहाँ से तो अपना डिपार्चर हो गया और काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुक गई, करीब 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुक गई। और अब यहाँ के बाद जो सीनिक जर्नी है वो देखने को मिलने वाली है। हल्का हल्का आपको सनराइज़ जो है वो होता हुआ दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ होगा पहाड़ों से।
रिवर्स वंदे भारत के लिए हमारी ट्रेन को यहाँ रोका गया था। कटरा नई दिल्ली रिवर्स वंदे भारत जो सोजोनिक वहाँ से निकलती है उसके लिए यहाँ पे हमारी ट्रेन को रोका गया था। क्या खूबसूरत नज़ारा जो है वो दिखा यहाँ से। और वंदे भारत के निकलने के तुरंत बाद अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। सिंगल लाइन इसलिए आपको ऐसी क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिलते रहते हैं इस रूट पे। फाइनली अब जाके थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत का प्रॉपर सनराइज जो है वो देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की धुंध जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी। और जस्ट अभी हमारी ट्रेन रामनगर जम्मू से निकली है और अब इसका सीधा हॉल्ट जो है वो होने वाला है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, यानी कि उधमपुर रेलवे स्टेशन। चलिए 7:20 का वक्त हो रहा है और अभी अपना अराइवल हो रहा है कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन पे। और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन लगता है ये। तो सुबह के 7:11 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं फाइनली कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पहुँचते पहुँचते ट्रेन करीब 12 मिनट लेट पहुँची है। ठीक है, इतना लेट चलता है। तो जब 2005 में पहली बार इस ट्रेन को चलाया गया था ना, 14 अप्रैल 2005 को, तब यहीं से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। और उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने हरी झंडी जो है वो दिखाई थी इस ट्रेन को। और फिर 2015 में इस ट्रेन को SVD के यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से इसको चलाना जो है वो शुरू कर दिया गया। और तब से लेकर के आज तक ये ट्रेन जो है ये SVD की चलती है। और पहले जो ट्रेन थी ना वो सप्ताह में सिर्फ 3 दिन चला करती थी, लेकिन उसके बाद से अब डेली जो है वो ट्रेन चलती है। और रूट की काफ़ी प्रचलित गाड़ी है और काफ़ी लोग इसमें ऑन बोर्ड होते हैं। और जो काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे डिबोट किए, उधमपुर में भी डिबोट किए। और फाइनली वो वक्त आ चुका है जो हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है। और सामने आपको अर्ध कुमारी जो है वो देखने को मिलेगी। और यही वो पर्वत है जिसमें श्री माता वैष्णो देवी का वास है। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जो है वो लगता है यहाँ से। तो जैसे ही इस टनल को हम पार करते हैं तुरंत आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जब भी स्टेशन पे आता हूँ ना, जितनी बार भी आता हूँ, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
ये अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस, ये तो बिल्कुल हमसे आगे आगे निकली है और ये बिल्कुल हमसे आगे आगे निकली हेमकुंड, बिल्कुल। ये तो हम तो उसको छू भी नहीं पाए, मतलब ये बहुत अच्छी गाड़ी है। और मालवा एक्सप्रेस का डिपार्चर का संकेत जो है वो हो रहा है अभी। काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन से उतरे और बिल्कुल यहाँ पे अचानक से रश जो है वो बढ़ चुका है। और फाइनली पहुँच चुका हूँ कटरा रेलवे स्टेशन। और जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, वाकई बहुत ही बढ़िया लगता है। और बढ़िया, मैं आपको जानता हूँ। जानते हो क्या नाम है मेरा? देखा तो मैं आपको ब्लॉग देखता हूँ मैं। आप नाम नहीं जानते बताओ? नाम नहीं जानता लेकिन आपको जानता हूँ, मोहित भैया को जानता हूँ, बहुत सारे को जानता हूँ। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू भाई। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं जलंधर से। जलंधर से। आपका नाम? मेरा नाम जतिन सर। हाँ, जतिन। जतिन, थैंक यू जतिन भैया। आप दर्शन करने आए हो? शहज भाई बाकी सब किधर है? शहन भी अभी तो ये लोग नहीं, अभी मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, थैंक यू। चलो फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। और बात करूँ उत्तर संपर्क क्रांति की, तो बढ़िया गाड़ी है। मतलब 655 किलोमीटर की जर्नी को 11 घंटे 20 मिनट हमने तय किया, ठीक ठाक गाड़ी है। जम्मू राजधानी एक अलग ट्रेन है, एक अलग क्लास है। श्री शक्ति एक्सप्रेस जो है वो भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है इस रूट की। लेकिन अगर नॉर्मल लोग, मतलब नॉर्मल फेयर में अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो उत्तर संपर्क क्रांति जो है वो बेस्ट ट्रेन है नई दिल्ली से कटरा के बीच में। हालांकि वंदे भारत तो एक अलग क्लास ही है, वो तो 8 घंटे में आपको पहुँचा देती है, लेकिन उसका फेयर जो है वो ज़्यादा होता है। बाकी चलो, मुझे ट्रेन पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। इसका साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा था, पंक्चुअलिटी काफ़ी अच्छी लगी। ट्रेन के अंदर खाना जो मिलते रहता है, आप चाहो तो खरीद सकते हो। बाकी आपको ट्रेन कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई साहब, आप नवरात्रि की भीड़ देखो, बाहर निकलने के लिए इतना रश जो है वो है, बाहर निकलने में इतनी दिक्कत जो है हो रही है लोगों को। यहाँ पे यात्रा पंजीकरण जो है वो हो रहा है, लोग यात्रा करने के लिए पर्ची जो है वो कटवा करके बाहर जो है वो आ रहे हैं। और इसके बाद से आप आगे की यात्रा जो है वो कर पाएंगे। तो देखो भाई, कहने की बात ये है कि फ़िलहाल कटरा में जो भीड़ है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है नवरात्रि कारण से। और अगर आप इस दौरान कोई प्लान बना रहे हो यहाँ आने का, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जो है वो तो होगी, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो हर जगह या तो आप अगर पर्ची कटवाने जाओगे या फिर दर्शन करने जाओगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, अच्छी खासी लाइन में लगना पड़ेगा। और ऐसा लोग बोल रहे हैं कि शायद से दर्शन करने में 5 घंटे जो है वो लग जाए। फ़िलहाल अभी की बात कर रहा हूँ मैं, जब नवरात्रि पूरी तरह शुरू हो जाएगी ना, तब तो शायद और टाइम लगे। बाकी देखो, ट्रेन भी आई है और ऐसे भी काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं। और आसपास आपको सिम जो है, सिम कार्ड्स मिल जाते हैं, वैसे ही लोकल आपके यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आप उससे काम चला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है।